ओके, सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में कि स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ट्रिक पता होनी चाहिए कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम है या फिर 14 इलेक्ट्रॉन ही है तो हमें ये पूरा ऑर्डर याद होना चाहिए, और अगर 14 से ज़्यादा है तो हमें ये वाला ऑर्डर याद होना चाहिए। सिंपल है, इसकी याद करने की बस एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर 14 से कम है तो सिंपल सी बात है कि जो ये Z है वो पीछे आ जाएगा, एक्स वाई जेड इस तरह से लिखना है। लेकिन अगर 14 से ज़्यादा है तो पहले Z आएगा, देन X आएगा, देन Y आएगा। तो इस तरह से हमें ये करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें गिवन है, जैसे कि द स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, O2, O2 प्लस और O2 माइनस गिवन है। पहले हम बात करते हैं O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा भरेंगे। अब 14 जो इलेक्ट्रॉन्स है जो ज़्यादा है, हम ये वाली सीरीज इसमें भरेंगे। तो पहले हम इसे भर लेते हैं। जैसे कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, sigma 2s, then sigma star 2s, then sigma 2pz, then pi 2p x, then pi 2py, then pi 2px, pi star 2py, then sigma star 2pz। अब हमारे पास कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मुझे अब फिल करने हैं। तो पहले दो इसमें आ गए, 2 4 6 8 10। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। ये तो 10 हो गया, तो अब मैं इधर पहले एक भरूंगी फिर एक भरूंगी। तो यहाँ 10 हो गया, 11 12 फिर 13 14। मैंने पहले ये एक डाला, फिर एक करा, फिर मैंने एक करा, फिर एक किया। इस तरह से होता है। तो 10 11 12 11 12 13 14, देन 15 एंड 16। तो पहले मैंने इसको भरा, फिर मैंने इसको भरा। अचानक डायरेक्ट मैंने इसको 2 नहीं कर दी तो वो गलत हो जाएगा। तो पहले इसको भरा, फिर मैंने इसको भरा। ठीक है, तो ये हो गया। तो मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, जो मेरे पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है डेट इज़ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये पेयर नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो मेरे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो हो गया 2। तो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की मैंने वैसे तो एक ट्रिक भी बता रखी है अपने चैनल पे, बट ठीक है मैं इसमें दूसरी तरह से दिखा देती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें अगर तुम अपने कॉलेज एग्ज़ाम में दे रहे हो तो तुम्हें एक बार टीचर कुछ रिस्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं कि इसी तरह से निकालना तो तभी वो मार्क्स देते हैं, तो आप उस तरह से भी निकाल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात करूँ, इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से हुए, जो स्टार जिस पे स्टार नहीं लगा है, इस तरह से बोल सकती हूँ। 2 4 6 7 8 9 10, तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन माइनस, अब स्टार वाले गिनूंगी, एंटी बॉन्डिंग मीन स्टार। तो 2 2 4 5 6, तो हो गया 6/2, दैट इज़ 4/2, दैट इज़ 2। तो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। अब मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मेरे पास 2 है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ से देखा कि मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो 2 अनपेड मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर रहा वो कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सेम अगेन अब मेरे पास कौन सा है, O2 वाला है। तो सेम मेरे पास कौन सा है, O2 प्लस वाला है। अब O2 प्लस वाले में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, ये वाला। तो बेसिकली ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस बार ये वाले इलेक्ट्रॉन में एक ये वाला भरूंगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर अब मेरे पास 16 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इन जस्ट केस ऑफ O2 प्लस अगर मैं बात करती हूँ किसके बारे में, O2 प्लस के बारे में अगर मैं बात करूँगी, तो उसमें क्या होगा, ये वाला यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हट जाएगा। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। कैसे होगा वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो तुम उसमें जाके देख लेना, है ना। तो बस, तो 15 इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से कर दो। तो यहीं पे अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूँ तो ये ईजिली निकल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका भी, कि 2 2 4 6 7 8 9 10। तो 10 तो ये भी है, माइनस 2 2 4 5 हो जाएगा 5/2, दैट इज़ 2.5। ठीक है, मैंने ये क्यों नहीं गिना, क्योंकि मैंने O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया। वैसे ही अगर हमारा कौन सा है, O2 माइनस,
अगर ऐसे में तो मैं दिखाऊँ O2 माइनस के बारे में, तो O2 माइनस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गेन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ तो 2 ही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मैंने इधर बैलेंस करी है वैसे ही यहाँ पे एक और चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि बॉन्डिंग ऑर्डर अगर मैं निकालने चलूँगी तो ये कौन सा हो जाएगा, ये भी 10 होगा। मतलब ये कितना है, 2 2 4 6 7 8 9 10, तो ये भी है 10 माइनस 2 2 4 5 6 7, तो हो जाएगा 7/2, दैट इज 3/2.5। ठीक, कितना हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। तो ये 1.5 हो गया। तो बस हमें स्टेबिलिटी बतानी थी और ये बताना था। तो इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता बिकॉज ऑफ दिस, और इस पे के पास कितना होता था, इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, दोनों ही कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। एंड देन बॉन्ड ऑर्डर, अब मेरे पास ये बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 2.5 और ये है। तो अगेन मेरे को सबसे पहले ही पता चल गया है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, O2 का सबसे ज़्यादा होगा, मतलब O2 माइनस, O2 जो प्लस है वो सबसे ज़्यादा होगा। देन होगा मेरे पास O2 एंड देन होगा O2 माइनस। तो सबसे ज़्यादा मेरे पास O2 प्लस का है और सबसे कम है मेरे पास O2 माइनस का। आई होप तुम यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।